और बड़ी खबर जहां रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। 38 भवनों को गिराने का आदेश जारी हो चुका है। कुल 40 भवन थे, जिनमें से 2 भवनों का ही नक्शा स्वीकृत हुआ था और बाकी 38 भवन बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए। यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन की मोहलत भी दी गई है। समय सीमा के बाद प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। कोर्ट से राहत नहीं मिली तो बुलडोजर चलेगा। डीएम का कहना है कि नियमों के तहत कार्रवाई हो रही है। नगर नियोजन और विकास अधिनियम के तहत आदेश दिया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई का भी रास्ता साफ हो चुका है। तो रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन का समय भी दिया है कि वो खुद इन निर्माणों को हटा ले और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी ग्राम सिंगनखेड़ा में बनी हुई है। साल 2024 में ये इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में आया था और इसके बाद प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के सभी भवनों के नक्शे और मंजूरी से जुड़े दस्तावेज भी मांगे थे। जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से सिर्फ 2 भवनों के ही नक्शे स्वीकृत थे, जबकि 38 भवन बिना मंजूरी के ही बना लिए गए। इसके बाद प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा और सुनवाई का भी मौका दिया। पूरी प्रक्रिया के बाद इन 38 भवनों को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही प्रक्रिया के तहत की गई है। अब 15 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उनको ने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के द्वारा बनाई गई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और ये वही यूनिवर्सिटी है जिस पर अब संकट के बादल डगमगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर में 40 भवन है, जिसमें से 38 भवन पर अवैध रूप से निर्माण है, जिसमें साफ तौर पे अब उनको जिलाधिकारी रामपुर के द्वारा तोड़ने का आदेश दे दिया गया। 15 दिन के अंदर में अगर यूनिवर्सिटी प्रबंधन खुद उन निर्माण को नहीं तोड़ती, 38 भवनों को नहीं तोड़ती है जिन पर अवैध रूप से निर्माण हुआ है, उसके बाद 15 दिन के बाद अगर नहीं खुद प्रबंधन कमेटी यूनिवर्सिटी की अपने आप एक्शन लेती है तो उसके बाद सीधा यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आरडीए यानी कि रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कल आदेश दे दिया। जब से जिलाधिकारी ने आदेश दिया है तब से लेकर अब तक तमाम जो सियासत है वो इस पर होती हुई नज़र आ रही है। बात अगर आजम खान की जाए तो लगातार आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। आजम खान को एक मामले में राहत मिलती है तो वहीं दूसरे किसी मामले के अंदर में आजम खान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उनको सज़ा हो जाती हैं। और जब आजम खान के सपनों की बात आती है तो आजम खान के सबसे बड़े सपने इसी विश्वविद्यालय को लेकर थे। आजम खान का सबसे पहला सपना था कि ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से चलती हुई नज़र आए, बड़े पैमाने पर चले, लेकिन आज उनके सपने पूरी तरह से चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी के ऊपर अब संकट के जो बादल हैं वो पूरी तरह से मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए लोक निर्माण विभाग की यानी कि पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी साफ तौर पे यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया है और लिख दिया गया है कि एक आम रास्ता है, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर में जो गेट पे हम दस्तक देते हैं, साफ तौर पे ये गेट पूरी तरह से बंद रहता था और अब इस गेट पे अंदर जाने की किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि अब इसको लोक निर्माण विभाग के द्वारा साफ तौर पे लिख दिया गया है कि ये एक आम रास्ता है। यानी कि अगर इधर से हम लोग चलना शुरू करेंगे और यूनिवर्सिटी के अंदर दस्तक देंगे और यूनिवर्सिटी से सीधा दूसरी ओर निकलना चाहेंगे तो वो बिल्कुल एक आम रास्ता होगा। यानी कि यूनिवर्सिटी के जो बीच का हिस्सा है साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये रास्ता अब पूरी तरह से आम रास्ता बन के रह जाएगा। हालांकि आजम खान के ऊपर लगातार संकट के बादल डगमगाए हुए हैं और आजम खान की जो सबसे पहली प्राथमिकता थी वो इसी मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लेकर थी और अब साफ तौर पर जो बादल आजम खान की यूनिवर्सिटी के ऊपर डगमगा रहे हैं, संकट मंडरा रहा है, वो अपने आप में कहीं बड़े संकेत दे रहा है, क्योंकि ये रास्ता अब पूरी तरह से आम है और लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसका बोर्ड लगा दिया गया है। वक्त जो है
वो जब इंसाफ की चौखट पर आके दस्तक दे जाता है तब ऊंची ऊंची इमारतें अपने आप सवालों की जद में आ जाती हैं। और ये यूनिवर्सिटी अपने आप इस बात के संकेत दे रही है कि अब ये सवालों के घेरे में है और इस पर कानूनी शिकंजा पूरी तरह से कसा जाना तय माना जा रहा है। मात्र 15 दिन का समय है। 15 दिन के बाद यहाँ पर बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज़ स्टेट, रामपुर। तो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर 15 दिन बाद प्रशासन की कार्रवाई हो सकती है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है और इसी मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार और प्रशासन कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी है। तो वहीं कांग्रेस ने जौहर यूनिवर्सिटी पर होने वाली इस कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसे लेकर आपत्ति जताई है। सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ और यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये लोग शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, उसका संपूर्ण विरोध होना चाहिए। सच बात यह है कि जब से योगी जी की सरकार आई है, आजम खान साहब को टारगेट कर रही है। कभी बकरी चोरी का मुकदमा कर देती, कभी मुर्गी चोरी का मुकदमा कर देती, कभी किताब चोरी का मुकदमा कर देती है। अब आजम खान साहब सारे मुकदमों से अगर बरी होकर के आए हैं, तब उनकी यूनिवर्सिटी की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने की बात करी है। आदरणीय योगी जी, यूनिवर्सिटी में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई को आप डिस्टर्ब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये राम मंदिर चढ़ावे की चोरी जैसा पाप है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।